प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या करे डियर, यदि Q का मान 0,1 बिंदु P और R से समदूरस्थ है तो X का मान निकालना है और Q से R और P से R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। यहां पर पॉइंट हमने लिख दिया Q, ठीक है, यहां पर पॉइंट क्या लिख दिए, Q लिख दिए। तो Q का निर्देशांक क्या दिया हुआ डियर, 0,1, 0,1 और यहाँ क्या है कि पॉइंट P और यहाँ पर पॉइंट R है, ठीक है। तो R का P और R का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, 5,-3, ऐसा क्या दिया हुआ है, x, 6। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये P और R है ये क्या है, P और R Q से समदूरस्थ, यानी कि P से Q की दूरी और Q से R की दूरी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो निकल जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन बराबर दे दिया था, हमें लिख सकते हैं PQ बराबर QR, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब नामकरण कर लिया जाए, इसका नामकरण क्या हो जाएगा, x1, y1, इसका x2, y2, इसका रख लिया x3, y2। ये इस क्वेश्चन को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ बन गया, ठीक है। अब P और Q के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का, ठीक है, बराबर इधर क्या हो जाएगा, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बस सिंबल चेंज है और यहाँ पर दोनों पक्षों को ओवर कर देंगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो पहले वैल्यू रख लेते हैं। अंडर रूट में यहाँ x3 की वैल्यू क्या है, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू x3 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर अब प्लस में 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये तो मिलेगा डियर, कोई दिक्कत है? चलिए अब यहाँ पर हम लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो अंडर रूट गायब हो जाएगा। यहाँ 5 मिलेगा, 5 बच्चे प्लस यहाँ क्या मिलेगा, -4, 4 चौके, ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, 5 बच्चे, ये 25 इस 25 से कट जाएगा। x बराबर अंडर में क्या आएगा, तो x बराबर प्लस माइनस 4, ध्यान रखिएगा प्लस माइनस 4, एक बार प्लस रखा जाएगा और एक बार माइनस रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो Q का निर्देशांक यहाँ पर R का जो निर्देशांक आ जाएगा वो अगर x, 6 है तो एक R बराबर आएगा प्लस में 4 रखा जाए और एक R बराबर माइनस में 4 रखा जाए। बात समझी? या इसी बात को हम लिख सकते हैं R इधर में प्लस माइनस 4, 6, ये बात लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है डियर, क्वेश्चन में कहा है कि Q से R और P से R, Q से R की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, Q से R, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, Q से R की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक, ये अलग पार्ट हो गया अपना। Q से R, यहाँ हमने लिख दिया Q और यहाँ लिख दिया हमने R। कोई डाउट है डियर? Q का निर्देशांक क्या है डियर, 0,1, यही तो है, 0,1। R का क्या निर्देशांक है, अब x के स्थान पर हमको पहले ये वाला पॉइंट रख लेते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया प्लस माइनस लिख देते हैं एक ही बार, दोनों एक साथ निकाल लिया जाएगा, लेकिन एक बार प्लस रखा जाएगा, एक बार क्या रखा जाएगा, माइनस रखा जाएगा। तो ठीक है, यहां से हम लोग इसका नामकरण कर लेते हैं, x1, y1, ये हो जाएगा x2, y2। तो Q से R की वैल्यू निकाल लेते हैं, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार प्लस में रख के वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1 का, तो क्या मिला डियर, 4 चौके, 5 बच्चे, क्या मिलेगा, हाँ 6 5 11 का 1 हाथ में लगा 1, 3 1 4, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो क्यू आर की वैल्यू क्या मिल गई, 41। अब अगर माइनस भी रख के देखेंगे तो लमसम यही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अब माइनस रखने के वजह यही बता दिया जाएगा, माइनस रखेंगे तो माइनस स्क्वायर क्या हो जाएगा, वैल्यू कब चेंज होती है, जब यहाँ जीरो के साथ कोई और वैल्यू होती है, ठीक है, तब वैल्यू क्या हो जाती, चेंज हो जाती।
अब दूसरा क्वेश्चन में इसी में क्या क्या है, पी आर का मान निकालना है। पी आर कहाँ है ना, तो अब चलिए पी आर के लिए वही एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर पी और यहाँ पर आर, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है ना, ठीक है। पी की वैल्यू क्या है डियर, 5, -3 और आर की वैल्यू क्या लिखनी है, आर को ±4, 6 लिखेंगे, ठीक है। कोई डाउट है क्या? अब यहाँ पर लेकिन वैल्यू रखनी पड़ेगी। चलिए पी आर की वैल्यू निकालते हैं। पी आर बराबर क्या निकल जाएगा, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का, इसका नाम x2, y2 रख दीजिए और इसका नाम x1, ठीक है। चलिए x2 का मान रख लीजिए, पहले प्लस वाला रख लेते हैं। क्या हो जाएगा, 4 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस में 6 -3 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस था ना। चलिए अब क्या होगा डियर, 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर -1 मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा 9, 81, तो अंडर रूट में क्या आ गया, कोई दिक्कत है? अब एक बार यहाँ पर जैसे हमने x बराबर रखा था पॉजिटिव में 4, अब x बराबर x2 बराबर रख दीजिए -4, तो -4 रख के जरा निकालते हैं एक बार, क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, -4 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस में 6 प्लस, होगा कि नहीं, जल्दी बताइए होगा कि नहीं, बोलो बोलो। अब क्या होगा, यहाँ माइनस में 9 मिलेगा तो भी 81 और प्लस में 81, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 2 8 9 16, 162। अब 162 का अब अंडर रूट अगर ले लेंगे तो अब देखिए कि 9 कितनी बार हो जाएगा, अगर देखा जाए तो यहाँ पर 9√2 हो जाएगा क्या, क्योंकि अंडर 9 9 81 अंदर जाएगा तो 81 दूना 162। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम?